क्या कुछ वहाँ पे सिचुएशन आपने फ़ील किया, क्या कुछ आपने देखा, सुना, वो थोड़ा बताइए कैसे आप उसको ब्रीफ करेंगे? एक्चुअली मैं थोड़ा बिज़ी बस हूँ। एक सवाल खाली आपसे जानना चाह रहा हूँ एक्चुअली कि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है यहाँ से ओके, तो एक लेकिन अगर आप बता रहे थे कि क्या वहाँ पे मिसाइल्स वहाँ पे आपने सुनी, क्या वहाँ थोड़ा डर लगता था वहाँ पे? थोड़ा बहुत सुना था बट विद इन द पास्ट लाइक कल परसों इतना नहीं था। जो लोग थे वहाँ पे क्या थोड़े डरे हुए हैं, डर का थोड़ा-सा लगता है पहली बार मिसाइल की आवाज़ सुनते हैं? थोड़ा बहुत हाँ, बट यूएई गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा किया है तो। अब आप इंडियन अथॉरिटीज़ ने जिस तरीके से कोऑर्डिनेट किया है, क्या किसी को थैंक्स कहना चाहिए? कुछ इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे आप? यस यस दे आर डूइंग अ प्रीटी गुड जॉब, हेल्पलाइन नंबर्स दिए काफ़ी तो वी जस्ट फेल्ट सेफ। थैंक यू। दुबई पूरा नॉर्मल है हुँ, एंड मानना पड़ेगा वो कंट्री को। हुँ, आई मीन द रिजॉल्व, मतलब सेकेंड डे बुर्ज खलीफा चल रहा था, हम लोग सब घूम रहे थे एंड वन थिंग यू टू एग्री इज एमिरेट्स इज एयरलाइन। हुँ, क्या एयरलाइन है, मतलब नेक्स्ट डे गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि होटल्स फ्री है, खाना फ्री है एंड सबसे बेस्ट बात है कि एमिरेट्स वाले उधर आ गए सुबह, दे वर टेकिंग ऑल डिटेल्स एवरीबॉडी, और वो पहले बच्चे और पहले ओल्ड पीपल दे वर सीक्वेंसिंग। एक तो आपका नाम बता दीजिए, क्या सत्यव्रत करते हैं? दास। जी, दास साहब क्या मैं करते हैं? मीडिया इवेंजलिस्ट हूँ, मैंने बहुत सारे चैनल लॉन्च किए तो आपको जी, जी, जी। जानता हूँ। दास साहब मैं ये बताइए ना कि वहाँ पर जो पहला जो मंज़र था, वो कितना डरावना था? क्या कुछ नया देखने के लिए मिला? देखिए वो कंट्री इतना सेफ है, अपना डोम इतना सेफ करके रखा है कि लेकिन जो तस्वीरें दिख रही थी, क्या वो वाक़ई में भयानक देखिए थी? देखिए देखिए क्या है कि सिचुएशन तो था, फर्स्ट 2 डेज तो थोड़ा स्कैरी था। मैं अबू धाबी से आ रहा, मैं खुद देखा इंटरसेप्ट होते हुए, फॉल होते हुए, मैं अच्छा, गाड़ी में था। हाँ हाँ, और क्या शोर आवाज़ आती है? आवाज़ तो आती थी, मैं तो अबू धाबी में था, ऊपर ढप साउंड, वो तो इंटरसेप्ट तो होता था। हाँ। लेकिन वो कंट्री ऐसे बना है ना, आप कहीं जाम में नहीं फंसोगे, इतने बड़े हाँ, बड़े लेकिन रोड है। जब ये इंटरसेप्ट होते हैं, वो देख कर के लोगों को तो डर लगता होगा, कई सारे लोग जो पहली बार देख रहे देखिए फर्स्ट डे डर लगा, फर्स्ट डे इट वाज लिटिल स्कैरी कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन धीरे धीरे एकदम सेकंड डे से हैं। और बहुत सारे लोग स्ट्रैंडेड थे, कई बार मुंबई आ नहीं पा रहे थे। अब आखिरकार जो है राहत की सांस मिली है। देखिए हम सोच रहे थे लंबा चलेगा, लेकिन था कि होटल में थे, थोड़ा सेफ थे और खाना पीना सब ठीक था। ओनली जो मुझे लगा इस फर्स्ट डे का जो डर था, उसके बाद थिंग्स वर इजी एंड देन एक आखिरी सवाल होगा, हाँ। पहले फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस बताइए ना कि थोड़ा डिटेल में कैसा फर्स्ट लगता डे है? देखिए मैं अबू धाबी में था, हाँ, अबू धाबी में हम लगे थे ऐश मरीना वो ड्राइविंग के लिए, लेकिन अबू धाबी में हमको जब अलर्ट आया और जब मैं साउंड सुना साइरन भी तो बजे? हाँ, साइरन भी बजे? सायरन तो हेवी सायरन बज रहे थे, बट क्या अलर्ट था वो। सो हम लोग क्या कर रहे थे, बट लोग नॉर्मल, पीपल आर नॉर्मल बिकॉज उनका उनका कंट्री के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, उनको मालूम है कि उनका डोम है और वो इंटरसेप्ट करेगा। लेकिन वहाँ स्प्लिंटर्स गिरे, वो तो स्प्लिंटर्स गिरे, जो भी हो, लेकिन पीपल आर कूल, आपको मालूम है ज़्यादा कुछ डेथ हुआ ही नहीं है। एंड मेट्रो चल रहा था, गाड़ियाँ चल रहे थे, सब चल रहा था, वी यूज द मेट्रो ऑल्सो। तो या थैंक यू। जय श्री, ये बताइए कि, पहला आपका रिएक्शन क्या है इंडिया में आकर के मुंबई में? काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, वेरी रिलीव्ड एक्चुअली। जब तक यहाँ नहीं थे, किस तरीके की फीलिंग थी? हार्ट बीट्स फास्ट होंगी? क्या वहाँ पर माहौल था? तो पहले एक ही माहौल था कि क्लैरिटी नहीं थी कि अरे कभी वापस आ पाएंगे, कब होगा, बिकॉज जिस तरह से माहौल है और आप सब भी देख रहे हैं कि पहले लगा 1-2 दिन में रुक जाएगा, ये कोई रुकने का मीन्स कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है। एंड फिर रुकेगा नहीं तो हम वापस कैसे आएंगे। माने झगड़ा तो इधर चल रहा है बट वो अटैक यूएई पे हो रहा था, तो ये बहुत असमंजस की चीज़ थी, तो उसके कारण समझ नहीं पा रहे थे कि हम एक्चुअली कब आ पाएंगे वापस। भले ही वहाँ सिचुएशन बड़ी नॉर्मल सी वहाँ दिखाई दे रही थी ग्राउंड पर, लेकिन एज अ टूरिस्ट या जब हम वहाँ पर हैं और मिसाइल वहाँ इंटरसेप्ट हो गई हैं, तो क्या किसी न किसी बात का थोड़ा बहुत डर भी रहता है? किस बात का डर था? देखो अपने को तो डर लगेगा क्योंकि तो अपने को उधर कुछ हुआ तो अपने को कुछ भी पता नहीं है। यहाँ मुझे कुछ हुआ तो मैं किसी को फ़ोन करूँ, क्या करूँ। वहाँ अपन दूसरी देश में है तो वो डर लगा रहता है, तो वो डर लगा रहता था। लगातार फैमिली से बातचीत हो रही है? वो तो होती ही रहती थी, यस। वो नहीं तो फैमिली वाले को अपन अब बात नहीं करेंगे तो उनको भी चिंता होती कि अरे हो क्या रहा है। मेरे ख्याल से दुबई अथॉरिटीज़ आर गिविंग इंस्ट्रक्शंस ऑन वेरी टाइम। जो भी गवर्नमेंट वहाँ की इंस्ट्रक्शंस दे रही है वो फॉलो कीजिए, फिर आपका लाइफ नॉर्मल चलेगा। फिर ऑफ कोर्स वापस आने के लिए जब एयर स्पेस खुलेगा तभी और होगा, आप वापस आ पाओगे, और एयर स्पेस खुल रहा है, बाकी लोग मेहनत कर रहे हैं। वहाँ के जो लोकल्स है देवर क्वाइट चिल, रिलैक्स थे, बट हम टूरिस्ट के लिए वो नया माहौल था। ऐसा हमने कभी देखा नहीं है।
सर अब भारत में सेफली लैंड हो गए हैं, परिवार से आखिरकार परिवार से मिले हैं, कैसा लगता है? एक ग्रेटफुल फीलिंग है, बहुत ही अच्छी फीलिंग है ये। अपने घर मैं अपनी वाइफ से जब बात कर रहा था, आई वाज टेलिंग कि पासपोर्ट इज ग्रेट बट नथिंग कैन बीट द सिक्योर फीलिंग दैट आधार कार्ड गिव्स यू। सो बैक टू बी द कंट्री वेयर आधार इज सर्व्ड। सो या मैं एक सवाल ये जानना चाहूँगा, जो आपका एज अ टूरिस्ट पहला दिन का जो वहाँ एक्सपीरियंस था, कितना डरावना होता है, भयंकर होता है, खाली वो बता दीजिए। नहीं, पहले दिन तो नहीं था, जब मेरा सेकेंड डे पे ये सब हुआ। वो मंजर क्या था वो बताइए, क्या क्या नहीं, देखा? इतना नहीं था, हम लोग जहाँ पर थे वहाँ नहीं था, ये फेयरमाउंट होटल के पास हुआ था। क्या हुआ तो था उनका बताइए? इतना अभी मुझे नहीं पता। वी वर फॉलोइंग द सेम न्यूज़ चैनल दैट यू आर फ्रॉम। बोस्टन के लिए जा रहा था, दुबई से बोस्टन। दुबई से बोस्टन के फ्लाइट में मैं लोग बैठ गया, 7-8 घंटा बैठा ही था फ्लाइट, उड़ाई नहीं। उसके बाद फ्लाइट से हमको लोग को नीचे उतार दिया, पूरा भगदड़ हो गया एयरपोर्ट में। नीचे जाओ, ऊपर जाओ, इधर जाओ, पूरा 7 घंटा उसमें हो गया। उसके बाद हम लोग कैसे भी एक होटल में गया, उसमें जगह नहीं मिला, फिर दूसरे होटल में आया, फिर उसमें जगह मिला, फिर वहाँ पे वेट किया। वहाँ पे था तो पता चला कि आप फ्लाइट जा रहा है, तो फिर हम लोग बात फोन करके आया, कैसा भी फ्लाइट में पहुँचने की कोशिश करते हमको भी। दिल्ली के लिए फ्लाइट से बैठ रहा था, वहाँ के लिए मिला नहीं, खुल हो गया। मैं बोला बॉम्बे कहीं मिले, कहीं पर मिले, बस इंडिया पहुँचे। इंडिया आके बहुत खुशी महसूस हो रहा है, बहुत खुशी हुई, अपने देश में आ गया। अभी क्या सिचुएशन है वहाँ पे, कैसा है वहाँ पे? अभी भी है, मतलब और कहीं की फ्लाइटें नहीं मिल रही हैं, बाकी इंडिया की ओमान की जा रही है, और कहीं की हमको मालूम नहीं है। ठीक है, आप कितने दिन तक फंसे थे वहाँ पे एयरपोर्ट पे? 4 दिन हो गए। ठीक है, और अभी कहाँ, मतलब कहाँ जाओगे मुंबई से? मुंबई से भी मैं इलाहाबाद जाऊँगा। ओके जी, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? सैयद कम्युनिटी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। हम मुंबई से हैदराबाद और हैदराबाद से दुबई पहुंचे थे, और दुबई से हमारी नेक्स्ट फ्लाइट थी यूएस के लिए। तो हम लोगों ने फ्लाइट में एंट्री कर लिए थे। उसके बाद फिर फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हुई, तो हम लोग को क्या हुआ, क्या फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो गया। ऐसे करते करते 7-8 घंटे निकल गए, तब जाके हम लोग को बताया गया कि वार छिड़ गया है और अभी हम फ्लाई नहीं कर सकते हैं। बल्कि हम लोग के सामने 2-3 फ्लाइटें जो उस समय फ्लाई थी, उसको रिटर्न बुला लिया गया था। और फिर हम लोग एयरपोर्ट में बहुत भगदड़ हो गई, बहुत ज़्यादा मतलब अनकंट्रोल हो गया सब चीज़ें। सब किसी तरह से सब लोगों ने मैनेज किया, और फिर वहाँ से एमिरेट्स की बसें, गाड़ियाँ सब लोग आई और हम लोगों को सबको लेके के फिर होटल में ले जाके सोची इस होटल इस तरह से हम भटकते रहे, और पूरी रात ऑलमोस्ट हम भटकते रहे, करीब 10-12 घंटे, तब जाके हमको एक होटल मिला। फिर हम उस होटल में रुके जो है, और फिर उसके बाद काफ़ी बम की साउंड भी हम लोगों ने सुनी। वहाँ पे स्मोक भी हम लोगों ने देखा नियर बाय बुर्ज खलीफा और 1-2 होटल के पास में। और हम लोगों को होटल से निकलने के लिए मना कर दिया गया था, विंडो साइड में रहने से मना कर दिया गया था। और बस हम लोग डिनर लंच करके सीधा अपने रूम में रहते थे, और बाकी चीज़ों को कुछ पता नहीं चल पाता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। थोड़ा सा अफरा तफरी मचा हुआ था, पब्लिक सब परेशान थी, होटलों में जगह नहीं मिल रहा था, पब्लिक नीचे ही लेटी हुई थी, अपना टाइम निकाल रही थी। तो आज इसी तरह से जब हम लोगों को चांस मिला कि बॉम्बे के लिए फ़्लाइट निकलने वाले, तो हम लोगों ने तुरंत जो है रिक्वेस्ट किया और इमीडिएट से, और हम लोगों ने हमें तुरंत गाड़ी प्रोवाइड की और हम लोग को एयरपोर्ट भेजा, और फिर हम लोग अभी यहाँ पे लैंड किए। सर अभी किस तरह स्थिति है वहाँ पर? अभी तो धीरे धीरे कंट्रोल हो रही है, बट 2 दिन बहुत ज़्यादा हालत वहाँ पे ख़राब थी, बहुत भगदड़ मची हुई थी और पब्लिक बहुत होपलेस हो गई थी। बट अभी थोड़ा सा आज जो है थोड़ा रिलैक्स थी पब्लिक, आज ऐसा कुछ हुआ नहीं वहाँ पे, तो पब्लिक धीरे धीरे। आप वहाँ क्या करते थे? हम तो मर्चेंट नेवी में हैं, हम ट्रांजिट कर रहे थे। तो दुबई से हमारी नेक्स्ट फ्लाइट वेस्टर्न के लिए थी, तो उस नेक्स्ट फ्लाइट में जब हम लोग बैठे थे, वेस्टर्न वाली फ्लाइट में बैठे थे, इमीरेट्स की फ्लाइट थी, तो उस समय जाके ये पता चला कि वार छिड़ गया है। और फ्लाइट में हम लोग 7-8 घंटे हम लोग फ्लाइट में ही बैठे रह गए, क्योंकि वो डिसाइड नहीं हो पाया कि हम लोग को क्या जहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे बचना है। तो बाद में थोड़ी चीज़ें फाइनल हुआ, तो हम लोग करीब
काफ़ी मतलब कई घंटों तक हम लोग इधर उधर भटकते ही रह गए थे। ऐसा हो गया था। सर इंडियन एम्बेसी ने कुछ मदद किया उस पर कुछ ऐसा कुछ गाइडलाइन जैसा कुछ दिया था? नहीं, इंडियन एम्बेसी से तो ऐसी कोई हम लोगों की बात नहीं हो पाई थी, बट कंपनी वगैरह से बात जो हम लोगों की चल रही थी और कंपनी का हम लोग कंपनी हमसे बिल्कुल टच में थी और कंपनी बार बार ये कह रही थी नहीं बिल्कुल परेशान मत हो, हम लोग कुछ करते हैं कुछ देखते हैं। तो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कंपनी का भी और इंडियन एम्बेसी का भी करना चाहेंगे कि हम लोग सेफली यहाँ पे लैंड हो गए, अपने इंडिया पे आ गए, मुंबई आ गए हैं, तो बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम अपने इंडियन गवर्नमेंट और अपनी कंपनी सबको थैंक्स कहना चाहेंगे।